स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम 1 बाय 1 NCERT जो मैथ है क्लास 9th की उसके चैप्टर को समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका अध्याय 2 है जो बहुपद उसको समझ रहे थे। तो हमें इसमें अब आज जो प्रश्नावली से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं उनको समझना है। आज हम टू करना है, ठीक है। तो हम बहुपद को समझते हैं, मतलब यहाँ पर बहुपद को समझ रहे थे। अब हमें बहुपद के शून्यक को समझना है कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चन को आसानी से करते हैं, फिर उसके बाद 2.2 जो एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसे समझते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ठीक है। बहुपद के शून्यक, ठीक है। जैसे कोई भी बहुपद है, कोई भी, जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लें कोई भी बहुपद px, यहाँ पर px इक्वल टू 5x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये एक क्या है, त्रिघाती बहुपद है। अब हम इसका शून्यक, मतलब शून्यक इसका वो कहलाता है कि जैसे ये क्या है, चर है, ठीक है। चर, हम चर की जगह पर ऐसी कोई संख्या रखते हैं, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, -1 -2 3 4 इस प्रकार से। अगर इसका मान अगर 0 आ जाता है तो वो इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, जिसको हम इसमें रखते हैं, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से रखना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे मान के चलो हमने इसमें x रखा, ठीक है, मतलब x की जगह पर क्या रखा, 1 रखते हैं। x की जगह पर हमने 1 रखा, ठीक है। तो p यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया, फिर 5 1 और ये इस प्रकार से हम जो x है उसकी जगह पर हम इसे रख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 ही रहेगा और 1 की कितनी भी घात हो वो 1 ही रहती है, ठीक है। ये 2 ही रहेगा और ये भी 1 ही रहेगा, और ये 3 एकम 3 और ये माइनस के 2 बराबर 5 एकम 5 -2 प्लस 3 -2 इस प्रकार से, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये 5 और 3 और ये यहाँ पर कितना आया, 4 आया, ठीक है। जो ये 4 आया, अब हम कह सकते हैं x बराबर 1 पर px का मान क्या है। हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि px बराबर इसका मान आया 4, ठीक है। तो x बराबर 1 पर px का मान क्या है, 4। अब हम कुछ भी और भी, जैसे हमने की जगह रख दी, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं क्या, ठीक है, 0 लिया। तो यहाँ पर भी बहुपद होगा, जैसे 5 0 है ना, 2 है, 3 फिर 0 आ जाएगा -2 इस प्रकार से। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, है ना। तो -0 फिर ये भी 0, फिर यहाँ पर ये भी 0 -2। तो जो आंसर इसका होगा वो -2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम एक और लेते हैं, यहाँ पर px बराबर -1 इसको हम रखेंगे, ठीक है, कहे में px में। तो हम पहले px में है ना -2x स्क्वायर प्लस 3x -2, हम इसकी जगह पर -1 रखेंगे, ठीक है। तो 5 अब हम आपको बता दें कि अगर कोई माइनस की संख्या है और उसका जो गुणा है या उस पे के ऊपर जो पावर है, अगर वो
इवन नंबर है कोई भी, तो जो अंदर की संख्या होगी वो प्लस की रहेगी, और अगर ऑड नंबर है तो माइनस की ही रहेगी। तो माइनस के यहाँ पर 5 ही रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। माइनस हो जाएगा, माइनस तो 4 3 माइनस कितना हो जाएगा, ये -5, और ये 5 10 माइनस ये 12। इस प्रकार से हम इन्हें लिखते हैं। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2 है, हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 2 है, हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते। इसमें लिखा है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो x बराबर 1 है वो हमें इस बहुपद पर रखना है, और जो भी मान आएगा तो वो हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन रखा है उदाहरण नंबर x बराबर 1 पर px बराबर 5x² -3x + 7। ठीक है, 5 1 ये माइनस यहाँ ये 7 रहेगा। ठीक है, तो 2 का पावर 1 का पावर 2 तो वो 1 ही रहेगा, 5 ही कम 5 3 1 ज़ा 3 -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसी के जो दूसरा है उस पर चलते हैं। क्या दिया है, y बराबर 2 है ना, 2 पर py = 3x³ 3y³ -4y + √11। ये है, तो हम यहाँ लिखते हैं 3³ 4 2 + √11। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 8, है ना, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की जो घन है वो 8 होता है, और 8 3 ये 24 माइनस 4 2 = 8 प्लस ये यहाँ ये इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसी का जो तीसरा सवाल है वो क्या है। t = a पर क्या ज्ञात करना है हमें, 4t to the power 4 + 5t³ -t² + 6, ये हमें दे रखा है। हमें ये क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस हमें t की जगह पर हमें ये पुट करना है। ठीक है, हमने ये समझ लिया। अब हम इसी का जो क्वेश्चन है वो
तीसरा करेंगे कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि उदाहरण नंबर 3, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं है, ये हमें हल करना है। ठीक है, तो बहुपद दे रखा है x+2, जो बहुपद दे रखा है क्या दे रखा है, उदाहरण px = x+2 और जो शून्यक हमें जांच करनी है कि जो 2 और जो -2 इसके शून्यक हैं या नहीं। ठीक है, शून्यक हैं या नहीं। ठीक है, अब इसकी हम जांच करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें इस पर रख के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम सबसे पहले 2 रखेंगे, 2 को रखा तो 2 + 2 तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम रखते हैं -2 तो जाएगा -2 ये हो जाएगा 0। तो जिस किसी मान को रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए वो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो यह शून्यक नहीं है और ये शून्यक है, कौन सा, -2 और ये 2 है, ये शून्यक नहीं है। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम समझते हैं उदाहरण नंबर 4 को कि शून्य ज्ञात करना है। तो हम शून्य ज्ञात करना सीख लेते हैं अभी। ठीक है, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हम शून्य ज्ञात करना सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है PS = 2x+1। ये हमें एक बहुपद दे रखा है, इसके क्या ज्ञात करना है, शून्यक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बहुपद है उसे हम Px = 0 इस प्रकार से हम लिख लेंगे। सॉल्व Px = 0 मतलब बहुपद को 0 के बराबर लिखने पर, तो 2x + 1 = 0। ठीक है, तो 2x - ये 1 हो जाएगा और x = -1 और ये गुणा है, ये यहाँ पर आ जाएगा। उस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पक्षांतर, ये। ठीक है, तो ये जो इसका है ये क्या कहलाएगा, इसका शून्यक कहलाता है, यही इसका शून्यक कहलाता। हमने इसे आसानी से समझ लिया। ठीक है, यहाँ पर ये Px = 2x+1 शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर ले लेते हैं। फिर यहाँ पर ये बहुपद लिखा बराबर 0, इसका क्या हो गया, पक्षांतर। तो ये प्लस का था तो यहाँ माइनस का। अब ये गुणा में है तो कहाँ आ गया, भाग में। बस इतना है। अब आगे हम क्या करते हैं कि एक जो उदाहरण नंबर 5 है ये आपको होमवर्क में मतलब घर पर इसका प्रयास करना है। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं या नहीं। अगर इनका मान x की जगह पर 2 का और 0 का x की जगह पर मान रखने पर अगर इसका मान 0 आता है तो ये उसका शून्यक है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 2.2 है हम इसके सवाल
बारी बारी से आराम से करते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके क्या करना है, मान ज्ञात करना है जो x बराबर 0। और अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर। दी के रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमें ये क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है। ठीक है, और इसके जो मान हैं वो दे रखे हैं क्या क्या, x बराबर 0, ठीक है, 1, x बराबर -1 और x बराबर 2 ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये मान यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व। अब सबसे पहले px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x बराबर 0 रखने पर ये हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो p0 तो 0 का किसी में भी गुणा करते हैं तो 0 ही होता है, और यहाँ पर भी ये 0 प्लस 3, तो प्लस के जो p0 बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये इसको समझ लेते हैं क्या है, p-1 बराबर 5 1 माइनस 4 1 ये स्क्वायर है ना, प्लस 3। तो जो p-1 बराबर -5, ठीक है, -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 -6, ये इसका क्या हो जाता है, आसानी से आंसर हम इसका निकाल लेते हैं। फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम यहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो 5 2 माइनस प्लस 3 5 2 × 10 माइनस 4 टू द पावर 2 और ये 4 यहाँ पर 16 यहाँ माइनस के 3, तो p0 इस प्रकार से हम ये आंसर कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन 2, निम्नलिखित बहुपद में से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। मतलब हर बहुपद में 0 1 2 रखना है और उनके मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक 1 बाय 1 इनको करते हैं।
ठीक है। क्या है क्वेश्चन? P0 P1 P2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जो ये P0 माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। ये हो गया 0 के लिए। यहाँ करते हैं 0 1 के लिए, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। अब 1 ये 2 इसके लिए करते हैं, तो 2 की पावर ये, फिर ये 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, तो हो जाएगा ये 5 और 3 हो जाता है, ठीक है। आंसर इसका कितना आ जाएगा 3। तो हमने ये एक क्वेश्चन आराम से कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं PT, ठीक है, बराबर क्या दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें 1 0 2 इसमें रखना है। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे, तो 2 प्लस यहाँ 0 प्लस 2 0 का ये वर्ग माइनस 0, और ये अपन 3 की घात लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग है तो ये तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये 0 है ही, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। अब P1 बराबर 2 प्लस 1 2, यहाँ पर 1 ही रहेगा, है ना, माइनस 1 का ये घन, 3 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 4। इस प्रकार से अब इसका जो लास्ट है इसमें 2 रखना है, तो P2 इक्वल टू 2 प्लस 2 यहाँ पर ये 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, और ये 8, तो आंसर 4। ये इस प्रकार से हमारे ये आंसर आ जाते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा है px क्यूब, px बराबर x क्यूब, हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एक आंसर हो गया, ठीक है। px मतलब 1 बराबर 1 का क्यूब, आठ, ये हमने आंसर ये क्वेश्चन और है px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें अच्छे से कर लेते हैं। तो x का गुणा x में होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर,
फिर x होगा तो प्लस का x, यहाँ पर माइनस का x, फिर हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा x² -1। अब हम px बराबर 1, इसमें हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो 1 0 बराबर 0² -1, तो हो जाएगा -1। यहाँ पर हम रखते हैं 1, तो हो जाएगा 1 तो 0, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पर रखते हैं 2, तो हो जाएगा 2 का वर्ग 1, यहाँ हो जाएगा 3। ये आंसर हमारे आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या अन्यथा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुपद भी दे रखा है और उन्होंने शून्यक भी दिए हुए हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, बताना है इसका शून्यक है या नहीं है। तो हम ये कुछ सवाल इसमें से करवा देते हैं, बाकी इजी है, तो आप खुद से करने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। करते हैं हम पहला सवाल यहाँ पर। (3x + 1) x बराबर माइनस, ठीक है। हम ये सवाल करते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या है, दिया है कि ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमें बहुपद दे रखा है x बराबर -1/3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर -3 को बहुपद के x की जगह पर रख देते हैं। तो 3 × -1/3 + 1, ठीक है। तो हो जाएगा -3/3 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब 0 आंसर आ जाता है तो यह इसका क्या होता है, शून्यक होता है। तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए बहुपद का शून्यक x बराबर -1/3 है। हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इतना इजी था। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, लिखा है px बराबर 5x - पाई, ठीक है। तो x = क्या दिया है, 4/5 ये दे रखा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व, है ना, गिवन जो दिया है हमने वो लिख लिया, px = 5x - ये पाई, ठीक है। 5 × 4/5 - पाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 - पाई। तो यहाँ पर जो px बराबर ये मतलब अतः लिख सकते हैं हम, अतः यह शून्यक नहीं है।
ये हम इतना करके लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सवाल और है जो नीचे हम उन्हें करते हैं, बाकी आप होमवर्क में कीजिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। जो ना बने आप हमें उनका कमेंट कर दीजिएगा, तो वो हम आपको अगली वीडियो में फिर से सवाल करा देंगे, ठीक है। आंसर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x² - 1, और जो x बराबर -1/3 और क्या दे रखा है 2y, ये हमें दे रखा है। अब हम यहाँ हल करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है 3x² - 1, अब 1/1 हम इसको यहाँ रखते हैं, तो माइनस इस पर क्या लगा है स्क्वायर और -1, ये अब 3 2 बार होगा, है ना, तो आराम से ये क्या हो जाता है गुणा 1/3, क्योंकि स्क्वायर से ये कट जाएगा, -1, 3 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और ये हो जाता है 0, ये इसका आंसर होगा। अतः यह क्या है, ये तो है। अब इसके बाजू से एक और कर लेंगे हम, 3x² - 1, है ना, तो 3 × 2/3 - 1 हो जाएगा 4, 3 तो 4 - 1 = 3, है ना। ये आंसर तो हो जाता है, लेकिन यह इसका क्या है, ये शून्यक है, यहाँ हम लिख देंगे शून्यक है, ठीक है। और ये शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, क्यों, क्योंकि शून्यक जब होता है जब वो उसे संतुष्ट कर दे, मतलब कि उसका मान क्या आ जाए 0, ठीक है। हम इसी की बाजू में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या दे रखा है, ये px = lx + m, ठीक है। तो x = -m/l, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम इसे आराम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट है, बाकी आपको होमवर्क में करना है। दे क्या रखा है हमें lx + m, फिर इसमें हमें x की जगह पर l × कोष्टक m/l + m, ठीक है। तो हम इस l को यहाँ इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, -m + m, तो यहाँ पर इससे ये भी, तो ये आंसर, अतः यह यहाँ लिख देंगे हम हिंदी में, अतः यह है क्या -m/l बहुपद lx + m का शून्यक है। ठीक है, हमने इसे आसानी से समझ लिया है। अब क्या करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात
कीजिए। तो हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करना हमने आपको सिखा दिया था, ठीक है। जैसे हम एक बार और सीख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें शून्य ज्ञात करना है। जैसे मान के चलो दिया हुआ है px इक्वल टू cx प्लस डी, ये हमें दे रखा है, ठीक है, cx प्लस डी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व लिखा, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, px इक्वल टू 0, मतलब शून्यक ज्ञात करना है तो उसे बहुपद को 0 के बराबर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो cx प्लस डी इक्वल टू 0। अब cx बराबर, ये जो प्लस का है पक्षांतर होकर कहाँ से माइनस का हो जाएगा, x यहीं रहेगा, गुणा में है तो इसका पक्षांतर होकर ये अपॉन में आ जाएगा। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये इसका क्या है, आंसर, और इसका शून्यक है। अतः यही दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। हम ऐसा यहाँ लिख देते हैं। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस प्रश्न में भी दिक्कत हो तो वो हम आपको अगली वीडियो में उसका और इजी वे से सॉल्यूशन आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसे हम करते हैं और कुछ सवाल हम इसी जो एक्सरसाइज है इसके हम आपको सवाल होमवर्क में देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, px बराबर 0, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। तो 2x इक्वल टू माइनस 5, तो x माइनस 5 अपॉन ये। अब यहाँ पर एक और है, हमने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब इसी के आगे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर, px इक्वल टू 3x, है ना। तो px बराबर 0, तो 3x बराबर 0, तो x बराबर 0 अपॉन 3, तो x ये 0 ही हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं यहाँ पर, ये सेकंड वाला और ये 1 2 3, मतलब ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है। आपको ये तीनों चारों क्वेश्चन करके हमें कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। बहुत ही इजी है। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।